हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एशिया के अंतर्गत जितने भी द्वीप हैं वो चाहे आर्कटिक महासागर में हो या प्रशांत महासागर में हो या हिंद महासागर में हो, यानी कि एशिया के अंतर्गत आने वाले सभी द्वीपों को हम कवर करेंगे। द्वीप क्या होते हैं? द्वीप एक्चुअली महासागर के वो उभरे हुए स्थल हैं जो से महासागर में होते हैं और उनका कोई भी तट मुख्य भूभाग से जुड़ा नहीं होता है, वो पूरी तरह से महासागर में होते हैं। तो आइए इन द्वीपों को हम कवर करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एशिया के पूर्ण देशों को यानी पॉलिटिकल और एशिया के सभी सागरों को जो भी सागर एशिया के अंतर्गत आते हैं और जो भी गल्फ आते हैं उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। आपको पूरी तरह से एशिया के सभी देश, उनकी राजधानियाँ और उनके अंतर्गत आने वाले सागर एवं गल्फ आपको पूरी तरह से याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उन्हें कई खंडों में बांट कर याद करवाया है। आप उसे एक बार चेक कर लीजिए। तो आइए देखते हैं एशिया के अंतर्गत आने वाले द्वीपों को। आप जानते हैं कि एशिया महादेश ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो इसके अंतर्गत सागर भी ज़्यादा आते हैं, द्वीप भी ज़्यादा आते हैं और जलसंधियाँ भी ज़्यादा आती हैं। इस वीडियो में हम द्वीप और जलसंधियों को कंप्लीट करेंगे। जलसंधियाँ क्या होती हैं? जलसंधियाँ यानी स्टेट। जब भी स्टेट की बात आती है तो इसका एक ही मतलब होता है कि वो दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ती हैं और दो मेन लैंड को अलग करती हैं। तो इस वीडियोज़ में हम देखेंगे जलसंधियों को और द्वीपों को। तो आइए सबसे पहला द्वीप देखते हैं। ये एशिया के उत्तर में, रसिया के उत्तर में। और मैंने बार बार अपने वीडियो में हर बार बताया है कि आप जब भी मैप देखें, सीक्वेंस में देखें उसे। जब भी सागर या कोई भी पर्वत, पहाड़, देश कुछ भी याद करें उसे सीक्वेंस में याद करें, क्योंकि आप जब सीक्वेंस में याद करेंगे तो वो बिल्कुल आपके दिमाग में उसी तरह इमेजिन होगा जैसे आप सीक्वेंस में याद करेंगे। तो आइए देखते हैं इन द्वीपों को। सबसे पहले ये है नोआया जेमाल्या द्वीप। ये रसिया के उत्तर में, ये है नोआया जेमाल्या। और ये है सेवारा जेमाल्या। ये है न्यू साइबेरियन आइलैंड, यहाँ न्यू साइबेरियन सागर भी है। ये लाप्तेव सागर है, ये कारा सागर, ये बेरेंट सागर, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये बेरेंट सागर में नोआया जेमाल्या, कारा सागर में सेवारा जेमाल्या और ये न्यू साइबेरियन सागर में ये न्यू साइबेरियन आइलैंड है। तीसरा हमने यहाँ 3 आइलैंड को देखा। यहाँ एक रांगल आइलैंड देख रहे हैं आप, यहाँ है रांगल आइलैंड। इस तरह यहाँ 4 आइलैंड हैं, एक नोआया जेमाल्या, एक सेवारा जेमाल्या, एक न्यू साइबेरियन आइलैंड जो सागर के नाम पर है, एक रांगल आइलैंड है जो चुक्की सागर में है। तो एक बेरेंट सागर में, एक सेवारा जेमाल्या, ये कारा सागर में, ये न्यू साइबेरियन आइलैंड न्यू साइबेरियन सागर में, ईस्ट साइबेरियन सागर में, ये रांगल आइलैंड। तो 4 आइलैंड को हमने देखा, 1 2 3 4। इसका यही क्रम है, नोआया जेमाल्या 1, 2 सेवारा जेमाल्या, 3 न्यू साइबेरियन आइलैंड, 4 रांगल आइलैंड। तो 4 द्वीपों को आपने देखा। अब आइए देखते हैं पूरब के द्वीपों के, एशिया के पूर्व के द्वीपों को देखते हैं। सबसे पहला ये देखते हैं, ये कमचटका प्रायद्वीप। ये कमचटका पेनिनसुला है जो रसिया का ही भाग है। ये पूरी तरह से ये बेरिंग सागर और ओखोस्टक सागर के बीच है। ये देख सकते हैं, ये बेरिंग सागर है, ये ओखोस्टक सागर के बीच ये कमचटका प्रायद्वीप है। और ये है सखालिन प्रायद्वीप। ये सखालिन प्रायद्वीप है, ये जापान से ऊपर नॉर्थ की तरफ सखालिन प्रायद्वीप है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कमचटका प्रायद्वीप के नीचे ये दक्षिण में ये है क्यूराइल द्वीप समूह। ये इस द्वीप समूह को लेकर रसिया और जापान में हमेशा विवाद रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी है, ऑक्यूपाइड बाय द सोवियत यूनियन इन
45 एडमिनिस्ट्रेटेड बाई रसिया, क्लेम्ड बाई जापान। तो यहाँ ये जो कमचटका प्रायद्वीप के दक्षिण में एक क्यूराइल द्वीप समूह है, इसको लेकर जापान और रसिया में विवाद रहता है। और ये चूँकि कमचटका प्रायद्वीप का ही टूटा फूटा भाग है, इसका इसी का विस्तार है और ये एक ज्वालामुखीय विस्तार है। तो ये आपने देखा क्यूराइल द्वीप समूह, यहाँ रसिया के ऊपर 4 देखा आपने, फिर कमचटका प्रायद्वीप, उसके नीचे क्यूराइल द्वीप समूह, उसके नीचे ये जापान द्वीप समूह, उसके दक्षिण में जापान द्वीप समूह, ये है सखालिन आइलैंड है, ये रसिया के ठीक पश्चिम में है सखालिन आइलैंड, ये कमचटका प्रायद्वीप, ये सखालिन प्रायद्वीप और ये क्यूराइल, कमचटका प्रायद्वीप और ये सखालिन आइलैंड और ये क्यूराइल आइलैंड बिल्कुल आमने सामने है। ये है जापान, ये जापान आइलैंड। इसे हम विस्तार से दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। जब हम ईस्ट एशिया को विस्तार से पढ़ेंगे तो हम जापान आइलैंड को भी पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आइलैंड का एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। और ये है कोरिया प्रायद्वीप। तो ये प्रायद्वीप है, ये कोई आइलैंड नहीं है। हालांकि आप इसे इस दक्षिण कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करें तो ये आइलैंड की तरह ही दिखता है, लेकिन इसे हम ये संयुक्त रूप से एक प्रायद्वीप है। फिर यहाँ जापान के दक्षिण में हम देखते हैं रियुकू आइलैंड। ये रियुकू आइलैंड जलमग्न द्वीप है, ये जल में डूबा हुआ है। और इसके पूरब में ये जो 140 डिग्री आप देशांतर रेखा देख रहे हैं, ये देशांतर रेखा, इसके पूरब में ये यहाँ बबुयान आइलैंड है। आप अपने एटलस में देख सकते हैं, यहाँ ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन ये 140 डिग्री देशांतर के ठीक बाद बबुयान द्वीप है। ये भी प्रशांत महासागर का द्वीप है। उसके बाद ये ताइवान द्वीप है, ताइवान आइलैंड। ताइवान आइलैंड के दक्षिण में आते हैं। तो ताइवान आइलैंड के दक्षिण में ये हमने ये फिलीपीन आइलैंड है और ताइवान और फिलीपीन के मध्य है ये बबुआन आइलैंड। सॉरी, ये बबुआन है। और वहाँ जो हमने बबुआन बताया था 140 डिग्री देशांतर के पूर्व में, वो बबुआन नहीं, वो चूँकि बोनिन द्वीप समूह है। सॉरी, ये है बबुआन द्वीप समूह जो फिलीपीन और ताइवान के बीच है। ये फिलीपीन का लुजोन द्वीप भाग है, इसके और ताइवान के बीच है बबुआन द्वीप समूह। और फिर आते हैं यहाँ साउथ चाइना सागर में, यहाँ है स्प्राटली द्वीप समूह और पार्सेल द्वीप समूह। इसे लेकर यहाँ के देशों में, क्योंकि ये तेल भंडार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ तेल भंडार संसाधन की उपलब्धता के कारण ये बहुत ही विवादास्पद है द्वीप है। जिन देशों के मध्य विवाद है उसे देखते हैं कि ये चाइना, ये वियतनाम, मलेशिया, ये है मलेशिया, ये भी मलेशिया और ये भी मलेशिया, ताइवान और फिलीपीन, ये ब्रुनेई। यहाँ आप देख सकते हैं चाइना 1, ताइवान 2, फिलीपीन 3, वियतनाम 4 और ये ब्रुनेई 5, मलेशिया 6। ये 6 देशों के बीच इस आइलैंड को लेकर बहुत ही विवाद है। यह है स्प्रेटली आइलैंड। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बहुत ही छोटे छोटे द्वीप हैं और ये कृत्रिम द्वीप नहीं है, ये प्राकृतिक द्वीप हैं। फिर भी यहाँ चाइना ने अपने ढेर सारे कचड़ों को फेंक के यहाँ छोटा छोटा आइलैंड बनाना शुरू कर दिया, कुछ बना भी लिया है। ये पार्सेल आइलैंड है, ये भी एक प्राकृतिक आइलैंड है। तो ये पार्सल द्वीप समूह, इस पार्सल आइलैंड और स्प्रेटली आइलैंड को जब हम ये ईस्ट एशिया पढ़ेंगे और ये आसियान देश पढ़ेंगे, वहाँ हम बहुत ही विस्तार से कवर करेंगे और वहाँ इसको मैप में भी बहुत ही विस्तार से देखेंगे। क्योंकि ये एशिया का बड़ा मैप है, इसलिए यहाँ बहुत छोटे ही दिख रहे हैं। ये पार्सेल आइलैंड, यहाँ आप नाम पढ़ सकते हैं, और ये स्प्रेटली आइलैंड है। ये दो आइलैंड यहाँ हैं।
फिर आइए देखते हैं फिलीपींस द्वीप समूह को। ये बड़े बड़े रूप में यहाँ आप देख सकते हैं फिलीपींस द्वीप समूह। तो इस तरह हमने एशिया के द्वीपों को देखा, और ये तो आप पढ़ ही चुके हैं इंडोनेशिया द्वीप समूह, जिसमें 13,000 से भी ज़्यादा द्वीप हैं। ये पूरा सिलेबस, जावा, सुमात्रा, ये सभी इंडोनेशिया के अंतर्गत ही आते हैं। और यहाँ एक ये है हेनान आइलैंड, ये चाइना के जो ये नीचे है, एक ये आइलैंड है यहाँ हेनान द्वीप ये। तो इस तरह हमने उत्तर से पूर्व की तरफ आइलैंड को देखा। फिर यहाँ भारत के पास आते हैं, ये है मालदीव आइलैंड, ये है लक्षद्वीप, ये आप जानते हैं भारत पर इसका, ये भारत का यूनियन टेरिटरी है। ये है अंडमान और ये है निकोबार। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मालदीव और तो आइए इन सारे आइलैंड्स को एक बार रिकॉल करते हैं। पहला बेरेंट सागर में, नोआया जमाल्या 1, सिवारा जमाल्या 2, कारा सागर में, न्यू साइबेरियन आइलैंड ईस्ट साइबेरियन सी में 3, रांगल आइलैंड चुकी सागर में 4, यहाँ है कमचटका प्रायद्वीप के नीचे दक्षिण में क्यूरिल आइलैंड 5, सखालिन आइलैंड 6, जो रसिया के बिल्कुल समानांतर है। और फिर यहाँ दक्षिण में आते हैं, दक्षिण में जापान आइलैंड, तो 4 ऊपर, एक सखालिन 5, एक क्यूराइल 6, एक जापान ये 7, और जापान के नीचे ये रियूकू आइलैंड ये 9 आइलैंड हुआ, सॉरी 8, 4 यहाँ सखालिन, क्यूरिल, जापान और रियूकू 4 यहाँ, और 4 हमने उत्तर में देखा था रसिया के, तो 8 आइलैंड हुए। और आइए फिर नीचे देखते हैं, ये ताइवान है 9, और जापान के ठीक दक्षिण में रियूकू आइलैंड को हमने देख लिया था। और 140 डिग्री जो देशांतर रेखा है, यहाँ 140 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसके ठीक पूरब में एक आइलैंड है जिसे बोनिन द्वीप समूह कहते हैं। तो रियूकू 8, बोनिन 9, ताइवान 10 और ताइवान और फिलीपीन के जो ये बीच में छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं, ये है बबुआन आइलैंड, तो ये है 11, ये इंडोनेशिया द्वीप समूह है, ये पहले फिलीपीन है 12, फिर ये इंडोनेशिया द्वीप समूह है 13, फिर ये बोर्नियो है 14, ये भी एक आइलैंड है और ये सबसे बड़ा आइलैंड एशिया का 14, फिर अंडमान निकोबार 15, श्रीलंका ये भी एक आइलैंड है 16, ये मालदीव 17 और ये लक्षद्वीप 18। इस तरह हमने 18 आइलैंड देखा जो सिर्फ एशिया में है। और अब देखते हैं जलसंधियाँ, वो भी हम उत्तर से पूरब होते हुए दक्षिण की तरफ आएंगे और बिल्कुल क्रम से उसको भी इसी की तरह देखेंगे। तो आइए देखते हैं जलसंधियों को। सबसे उत्तर में देखेंगे, ये रसिया का जो सबसे उत्तरी भाग है, ये रसिया का जो सबसे उत्तरी भाग है, ये बेरिंग सागर और ऊपर हमने बताया था चुक्की सागर, इसके बीच जो जलसंधि है, इधर अलास्का इसके पूर्व में अलास्का है जो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, उसके बीच जो जलसंधि है उसे बेरिंग जलसंधि कहते हैं। तो बेरिंग जलसंधि, उसके बाद उसके दक्षिण में हम आते हैं, जो ला पैरोज की जलसंधि है वो सखालिन द्वीप और होक्काइडो द्वीप के बीच है,
ये आप देख सकते हैं यहाँ सखालिन द्वीप है, ये सखालिन द्वीप है, और ये जापान का होक्काइडो द्वीप समूह है। इसके बीच जो ये जल संधि है इसे ला पेरोज जल संधि कहते हैं। और आप देख सकते हैं ये ओखोष्टक सागर, ये ओखोष्टक सागर को जापान सागर से जोड़ रही है। ये है पूरा ओखोष्टक सागर और ये अंदर की तरफ ये है जापान सागर। तो ये ओखोष्टक सागर को जापान सागर से जोड़ रही है। और यहाँ आपने जो देखा ये बेरिंग स्ट्रेट यानी बेरिंग जल संधि, ये पूर्वी साइबेरियन सागर, यहाँ है पूर्वी साइबेरियन सागर, और इसके ऊपर यहाँ चुक्की सागर है, इधर चुक्की सागर। तो चुक्की सागर को ये बेरिंग सागर से जोड़ रही है, इसे बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं, बेरिंग जल संधि। और यहाँ है सी ऑफ ओखोष्टक, और ये है सखालिन, ये सखालिन द्वीप, और ये सी ऑफ ओखोष्टक है। और यहाँ का जो सखालिन द्वीप और जापान के होक्काइडो द्वीप के मध्य जो जल संधि है उसे कहते हैं ला पेरोज की जल संधि। और ये ओखोष्टक सागर, ये सी ऑफ ओखोष्टक, और ये जापान सागर को जोड़ती है, ये जापान सागर और सी ऑफ ओखोष्टक के मध्य है। फिर आते हैं ततर जल संधि पे। ततर जल संधि ये पूर्वी रूस और सखालिन के बीच है। ये आप देख सकते हैं ये पूर्वी रसिया है, ये पूर्वी रसिया, और ये है सखालिन आइलैंड। इसके बीच का जो ये पार्ट है ये है ततर जल संधि। जो ओखोष्टक सागर, ये है ओखोष्टक सागर, और ये है जापान सागर। तो आप देख सकते हैं ये है सखालिन और ये है पूर्वी रूस, और इसके बीच जो पतली सी जल संधि है तो आइए देखते हैं। ये फिर साउथ कोरिया के पास, ये जापान का क्यूशू आइलैंड है, ये जापान का ये क्यूशू आइलैंड, और ये साउथ कोरिया, इसके बीच जो जल संधि है इसे कहते हैं कोरिया की जल संधि। और आप देख रहे हैं ये जापान और कोरिया को अलग करके पीला सागर यानी ये येलो सागर और ये जापान सागर को जोड़ रही है। फिर आते हैं फार्मोसा की जल संधि जो ताइवान एवं चीन के बीच है। देखिए ये है ताइवान और ये चाइना के बीच है। फार्मोसा की जल संधि जो पूर्वी चीन सागर को और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ रही है। ये है फार्मोसा की जल संधि, ये ताइवान और चाइना को अलग करके ये ईस्ट चाइना सी और ये साउथ चाइना सी को जोड़ रही है। ये है फार्मोसा की जल संधि। और फिर देखते हैं लुजॉन की जल संधि जो ताइवान एवं लुजॉन फिलीपींस के बीच, यहाँ ये ताइवान और ये फिलीपीन का लुजॉन द्वीप है, इसके बीच जो जल संधि है ये है लुजॉन जल संधि जो दक्षिणी सागर को, ये साउथ चाइना सी को प्रशांत महासागर से जोड़ रही है। तो इसमें अभी तक आपने जितनी भी जल संधियाँ पढ़ी उसमें ये एक ही जल संधि आपको मिली है जो महासागर को सागर से जोड़ रही है। इसके पहले जो भी आपने जल संधियाँ पढ़ी उसमें सागर सागर को जोड़ रही थी, तो इसे आप इम्पोर्टेंट समझिएगा और स्टार दे के लिखिएगा अपने नोट्स में, क्योंकि ये पहली जल संधि यहाँ उत्तर से पूर्व में ये पहली जल संधि मिली है जो फिलीपींस ये प्रशांत महासागर को, ये है प्रशांत महासागर को ये सीधे साउथ चाइना सी से जोड़ रही है, क्योंकि फिलीपींस सागर इसके नीचे है। फिर आते हैं मकस्सर की जल संधि पे जो बोर्नियो एवं जो बोर्नियो के पास है और सिलेबस सी यहाँ देख सकते हैं आप, ये है बोर्नियो द्वीप पूरा जिस पे 3 देश हैं, ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया, और ये है सिलेबस सी और ये इंडोनेशिया का पार्ट है, और ये बोर्नियो द्वीप का निचला हिस्सा भी ये भी इंडोनेशिया का पार्ट है। तो ये मकस्सर की जल संधि है जो सिलेबस सागर से, ये है सिलेबस सागर और ये है जावा सागर। तो ये जावा सागर को जो ये सिलेबस सागर और ये जावा सागर, इसके बाद बीच की जो संधि है जो ये बोर्नियो और सिलेबस को अलग करती है। हालांकि आप यहाँ देश देखें तो ये भी इंडोनेशिया, ये बोर्नियो द्वीप पर इंडोनेशिया ही है और ये भी इंडोनेशिया है। तो एक तरह से देखें तो ये इंडोनेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है। चूँकि ये द्वीप में है, कई द्वीपों में बटे हैं, इसलिए ये बोर्नियो द्वीप और ये है सिलेबस द्वीप को
अलग करती है और ये सिलेबस सागर और जावा सागर को जोड़ती है। फिर आते हैं जावा और सुमात्रा के बीच। ये है जावा, ये है जावा और ये है सुमात्रा। इसके बीच की जो संधि है उसे कहते हैं सुंडा की जल संधि। ये सुंडा जल संधि है। और ये जावा सागर को सीधे हिंद महासागर से जोड़ रही है। तो आपने देखा कि पहला यहाँ मिला था, पहला यहाँ लुजॉन की जल संधि मिली थी। पहले यहाँ लुजॉन की जल संधि मिली थी जो सीधे दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रही थी। और फिर आपको यहाँ मिली है जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ रही है। ये है सुंडा की जल संधि। फिर आगे देखते हैं मलक्का की जल संधि। मलक्का की जल संधि मलय प्रायद्वीप एवं सुमात्रा। ये है सुमात्रा और ये है मलय प्रायद्वीप जिस पे मलेशिया स्थित है, और ये है सुमात्रा। इसके बीच जो है मलक्का की जल संधि, और ये बहुत ही व्यस्ततम जल संधि है। इसी के माध्यम से एशिया के सारे व्यापार होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है मलय प्रायद्वीप यानी मलेशिया, और ये है सुमात्रा यानी इंडोनेशिया। तो ये है मलक्का की जल संधि जो ये जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये अंडमान सागर। तो ये अंडमान सागर से सीधे ये जावा सागर को जोड़ रही है। तो ये देख सकते हैं आप, सुमात्रा और मलेशिया के बीच जो मलक्का संधि है वो अंडमान सागर को सीधे जावा सागर से जोड़ रही है। इस तरह हम देखते हैं जाहौर की जल संधि एक देखते हैं जो सिंगापुर और मलेशिया के बीच है। ये है मलेशिया और ये है सिंगापुर, इसके बिल्कुल कॉर्नर पे, लेकिन ये इससे लगा हुआ नहीं है। इसका तट इससे लगा हुआ है, सिंगापुर से इसका तट मलेशिया से लगा हुआ नहीं है, ये अलग है। तो ये मलेशिया और ये सिंगापुर एक द्वीप के रूप में है सिंगापुर, और ये मलेशिया तो एक प्रायद्वीप है। इसके बीच जो जल संधि है इसे कहते हैं जौहर की जल संधि। ये सिंगापुर जो द्वीपीय देश है, और ये है मलेशिया जो एक प्रायद्वीप है। इसके बीच जो जल संधि है इसे कहते हैं जौहर की जल संधि, जो दक्षिणी चीन सागर को ये मलक्का जल संधि से जोड़ती है। अब आप देख सकते हैं तीसरा फैक्ट से ये आया कि ये सागर से नहीं जोड़ रही है और ना ही महासागर से, ये सीधे ये एक जल संधि से जोड़ रही है। यानी कि ये साउथ चाइना सी, ये दक्षिणी चीन सागर, ये मलक्का जल संधि से जुड़ रही है। किसके द्वारा? तो जौहर जल संधि के द्वारा। ये जौहर जल संधि के द्वारा ये साउथ चाइना सी सीधे मलक्का जल संधि से जुड़ रही है। अभी इधर के ईस्ट भाग के तो हमने सारे जल संधियाँ पढ़ लिए। अब आइए देखते हैं, एक है, आइए यहाँ देखते हैं हारमूज की जल संधि। ये है हारमूज की जल संधि जो पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी को ये ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। ये ईरान है, ये पर्शियन गल्फ है जिसे फारस की खाड़ी भी कहते हैं, और ये ओमान की खाड़ी है। इसको जो जोड़ रही है इसे कहते हैं हारमूज की जल संधि, और ये ईरान को यूएई ओमान से अलग कर रही है। तो आपने देखा यहाँ हारमूज की जल संधि। और एक जल संधि और है यहाँ लाल सागर में, जो मैप में भी शो नहीं कर रहा है। इधर लाल सागर को जो अदन की खाड़ी से जोड़ती है वो बाब अल मंडेब की जल संधि है, जो लाल सागर को और सीधे अदन की खाड़ी से जोड़ती है, और सोमालिया को और यहाँ ओमान के बगल में जो यमन है अरबियन प्रायद्वीप पे, उसको अलग करती है। इस तरह हमने देखा इतनी जल संधियों को। तो आप इन्हें क्रम से लिखिए और इन्हें मैप में देख के याद कीजिए। इन्हें आप क्रम से देखेंगे और याद करेंगे तो ये हमेशा आपके दिमाग में रहेंगे। और ऐसे ही आगे और भी वीडियोस पाने के लिए चंपारण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।